हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इससे आपके जीवन में अब दुनिया औकात आपकी दुनिया देखने वाली है, क्योंकि बुध का ये राशि परिवर्तन एक ऐसी राशि पर हो रहा है जिसे जनरली बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। बुध का परिवर्तन कर्क राशि में 5 अगस्त को रात में 7:40 पर, यानी कि 6 अगस्त के 4 घंटे 20 मिनट पहले इनका परिवर्तन होगा। तो 6 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक बुध अब कर्क राशि पर ही गोचर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बुध का कर्क राशि में गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु कुछ ऐसे योग संयोग बन रहे हैं जिनकी वजह से बुध का ये गोचर काल कुछ श्रेष्ठ फल भी दे सकता है। और मकर वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए ये गोचर काल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध स्वयं भाग्येश भी हैं आपके और षष्ठेश भी हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव के मालिक भी हैं और छठवें भाव के भी मालिक हैं। तो इसीलिए, और ये जो गोचर काल है आपके सप्तम भाव पर हो रहा है, इसलिए बुध का ये गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसमें ये बात बहुत ध्यान रखिए कि ये जो हम राशिफल जानने वाले हैं ये चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के आधार पे है, और इसे आप सामान्य राशिफल के रूप में देखें, क्योंकि ये सामान्य राशिफल है। विशेष रूप से हम आगे जो भी चर्चा करेंगे तो आपके ऊपर उसका एग्जैक्ट क्या प्रभाव होगा उसे समझने के लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्ट क्या प्रभाव मिलेगा। आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यापार में यदि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा था, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा था, ऐसा हो गया था कि रुक गया है या नुकसान हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था, तो ये समय आपके व्यापार में तेज़ी लाने का काम करेगा। ये समय आप नई नई रणनीति बनाएंगे, नई तरीके, नए आइडियाज आपको आएंगे, जिससे आप अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है ये आप समझ पाएंगे और पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने व्यापार में ग्रोथ कर पाएंगे। तो व्यापारियों के लिए ये गोचर काल बुध का सहयोगी होगा। और मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वैसे तो मैरिज लाइफ के लिए ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहाँ लड़ाई झगड़े या अन्य चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। परंतु हेल्थ को लेके चिंता हो सकती है। हेल्थ को लेके अपने पति या पत्नी जो है उनके हेल्थ का ध्यान रखिए। और इसके अलावा यदि आप खाली भावनाओं में बह के यहाँ मैरिज लाइफ में काम करेंगे या व्यापार में भी, तो ये मुश्किलें खड़ी होंगी यहाँ पर। और यदि आप बुद्धि और भावना दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप बड़ी तेज़ी के साथ निर्णय लेंगे और ये निर्णय आपके जीवन में सफलता भी देंगे। पर यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि निर्णय पूरे प्लानिंग के साथ करिएगा, सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ये समय आपके करियर के लिए भी सहयोगी होगा। यदि आप प्रयास करते हैं और खासकर यदि आपके लिए सहयोग मिलता है आपके पति या पत्नी का, तो ये और भी बढ़िया रहेगा आपके करियर के लिए। यानी कि आपके पति या पत्नी जो भी हैं उनके सहयोग से आपके करियर में ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये कुछ प्रभाव बुध के रहेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको, देखिए हर राशि, अब समझिए जैसे आपकी मकर राशि है, तो मकर राशि के 2 लोग हैं, तो इस गोचर का प्रभाव दोनों के ऊपर अलग अलग होगा। किसी के लिए व्यापार बढ़ सकता है,
किसी के लिए व्यापार में हो सकता है नुकसान भी हो, किसी के लिए व्यापार रुका हुआ था बहुत तेज़ी के साथ गुरु करे, तो अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली खुद की अलग होती है, ग्रह स्थितियाँ अलग होती हैं। अब आपकी कुंडली में बुध कुछ अलग स्थिति में होंगे, दूसरे की कुंडली में कुछ अलग होंगे, दशा अलग अलग चल रही होगी, और गोचर में भी जो अलग अलग ग्रह हैं तो उनका भी प्रभाव अपना पड़ता है। इसीलिए यदि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए कि आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। और आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा तो आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी और नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप करके और अपॉइंटमेंट बुक करके अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बुध का ये परिवर्तन कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए बहुत ही सरल और बहुत प्रभावी उपाय हैं। इसमें आप इस समय श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का समय है, तो आप शिव परिवार की आराधना करिएगा। और शिव परिवार की आराधना में विशेष रूप से आप वैसे भी ये चीज़ें की जाती हैं, पर इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखिए। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा और गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा, तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और एक ऐसा उपाय जिसे करना तो एक बार है, पर इसका लाभ हमेशा आपको मिलता रहता है, वो है बुध यंत्र। बुध यंत्र यदि आप अपने घर ऑफिस इत्यादि में रखते हैं तो आपको एक बार रखना है और सेवा बस करते रहिए और प्रभाव लेते रहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। भगवान शिव परिवार की आराधना करिएगा और जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।